स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक कराना है उसका एक छोटा सा मैं वीडियो बनाकर आपको भेज रहा हूँ ताकि अच्छी तरीके से आपको समझ में आए। मैं चेकिंग ऑफ द फॉर्मूला डायमेंशनली आपको आज कराऊंगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं टू चेक द फॉर्मूला डायमेंशनली। ये सेकंड इक्वेशन दी है मोशन की, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये मैं आपको ड्यूरिंग द क्लास कराऊंगा, पर एक और फॉर्मूला भी आगे आपने पढ़ना है। मैंने अभी यहाँ दिया हुआ है एस एनथ मीन्स एस is distance here, distance traveled in nth time is given by u plus a by 2 2n minus 1। यहाँ पर n stands for time, n time है। s nth means distance covered in the nth time। तो इसकी डायमेंशंस हो जाएंगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीन्स एल टी माइनस 1, और ब्रैकेट में आप फॉर्मूला लिख सकते हैं m0 LT माइनस 1। n यहाँ टाइम दिया हुआ है बच्चों, और जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ है जैसे हाफ यहाँ दिया है ये डायमेंशन लेस होगा। लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस s n था तो m0 LT माइनस 1। राइट साइड पर u की डायमेंशन, u इज वेलोसिटी है LT माइनस 1 प्लस 1/2 डायमेंशन लेस। ए की डायमेंशंस मैंने यहाँ लग दी LT माइनस 2। ब्रैकेट में जो 2n माइनस 1 है, 2 भी डायमेंशन लेस, माइनस 1 भी डायमेंशन लेस, तो n रह गया, n इज टाइम तो t लिख दिया। LT माइनस 1 प्लस आपको देखो LT माइनस 2 इंटू टी LT माइनस 1 रह जाएगा। जब दो सेम डायमेंशंस ऐड होती हैं, दो सेम फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐड होती हैं, तो हमारे को वही फिजिकल क्वांटिटीज़ रिजल्टेंट में मिलती है। कैन बी रिटर्न एज LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1, 2 LT माइनस 1, 2 इज डायमेंशन लेस, अगेन इट इज़ LT माइनस 1। या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो LT माइनस 1 प्लस LT माइनस 1 इज इक्वल टू LT माइनस 1, मीन्स वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी। तो अगेन द फॉर्मूला इज m0 LT माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। वी कैन से दैट फॉर्मूला इज़ डायमेंशनली करेक्ट। इसको अच्छी तरह समझें, मैं फिर क्लास में इसको दोबारा समझाऊंगा आपको। एक होमोजेनिटी रूल पे ये क्वेश्चन आएगा। एक इक्वेशन देंगे आपको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी एक्सेलरेशन कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ फोर्स दे दिया है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू फोर्स वेयर x इज डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस है तो x की जगह जब आप डायमेंशंस यूज़ करेंगे तो कैपिटल L यूज़ करेंगे। सो ax² इक्वल टू फोर्स, क्योंकि आपको मालूम है क्या होना है बेटा, ध्यान से देखो यहाँ। ये जो ax² है ये भी फोर्स होगा, जहाँ मैंने गोला लगाया, क्योंकि फोर्स में ही जब आप फोर्स जोड़ोगे तभी तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। फोर्स में फोर्स जोड़ते जाओगे तभी तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा। इसका मतलब इंडिविजुअल ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, ये भी फोर्स होगा, तभी मुझे फोर्स मिलेगा। अदरवाइज़ अगर ये फोर्स हो, ये वेलोसिटी हो, ये कुछ और, तो कैसे एक ही रिजल्टेंट आ सकता है। अगर ये इन तीनों का सम मिलके फोर्स आ रहा है तो तीनों इंडिविजुअल अलग अलग फोर्सेस होंगी। इसका मतलब यहाँ पर देखिए ax² फोर्स होगी, bx भी फोर्स होगी, c भी फोर्स होगा। ax² की डायमेंशंस al² ml और इक्वल टू फोर्स है तो mlt माइनस 2। यहाँ से मैंने a की वैल्यू निकाली, l2 को नीचे ले गया, काट के आंसर आ गया ml माइनस 1 t माइनस 2। आपको इसी तरीके से डायमेंशंस फॉर b एंड c निकालनी है। ये चीज़ मैं क्लास में आज समझाऊंगा। उससे पहले मैंने आपको ये वीडियो दे दी है ताकि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ। ओके बेटा।